दोस्तों, रियल लाइफ भारत में आपका स्वागत है। हमारे देश में जो गोवंश हैं, ज़्यादातर लोग उनको सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। यह बेहद स्वार्थी एक समाज है। जब तक गायों की ज़रूरत होती है, उनसे दूध चाहिए होता है, उनको अपने पास रखते हैं। उन्हें बूढ़ा होने पर या दूध ना देने की स्थिति में उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है, लेकिन अमूमन हर शहर में यह स्थिति होती है। आज मैं मौजूद हूँ हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कस्बे में। यहाँ नगर पालिका द्वारा एक गौशाला का संचालन किया जाता है और करीब 300 से ज़्यादा यहाँ गायें हैं। सोचने वाली बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर का जो आसपास का पूरा इलाका है, यहाँ गांव बसते हैं, गांवों के लोग हैं, किसान हैं। इसके बावजूद भी इस तरह गायों का ऐसे मिलना ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। यहाँ जो देख रेख करते हैं, जो इसका जिम्मा संभालते हैं, मेरे साथ नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ काम देखते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे वो इसका संचालन करते हैं, इतनी गायों का खर्चा गोवंश का कैसे उठाया जाता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा शंकरलाल है सर। शंकरलाल जी, क्या यहाँ की स्थिति है, कैसे आप इधर आ जाएं आप थोड़ा। जी सर। इतनी जो गायें हैं, इनकी परवरिश कैसी होती है, इनको आप जी सर, जो भी कर रही है अब तक नगर पालिका अपने संसाधनों से इसकी पूर्ति कर रही है सारी। हाँ, जो भी गोवंश बेसहारा छोड़ते हैं, उन्हें हमारी टीम के 10 लड़के हैं, उन्हें ले करके गौशाला आते हैं। जैसे कोई बेसहारा पशु छोड़ गया, उसके लिए हम उनकी सेवा करते हैं यहाँ पर, और चारा, उनके देख रेख, सारा कुछ, उनके स्वास्थ्य के भी सारा कुछ करना पड़ता है। अच्छा, कितनी गायें अभी आप लोगों के यहाँ मौजूद? यहाँ पर सर 175 तो है नर, और बाकी 86 हैं मादा गाय, बाकी एक्स्ट्रा हमारे 30 और हैं। अच्छा, क्या ये आपको दुर्भाग्यजनक लगता है? ये जो आसपास का दायरा है पूरा, यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग रहते हैं। जी। अब जाहिर है ये बंदर नहीं है, गायें हैं। इनको कोई बाहरी व्यक्ति या अन्य किसी राज्य से छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, शायद किसान ही वो हैं। तो ये कितना सामाजिक तौर पे कितना दुर्भाग्यजनक, आपको तकलीफ कितनी होती है? वो है सर दुर्भाग्यपूर्ण तो ये बात है कि गौ माता को राष्ट्रीय उसका भी मिली हुई है उपाधि। गौ माता है हमारे भारत की राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु। इसका दुरुपयोग या इसका हानि कोई भी होनी नहीं चाहिए। ऐसा कि इसको सोचते हैं हम, तो हमें बहुत दुख होता है कि हमारे प्रति इसके जो भी सेवा होती है, हम अपनी ड्यूटी से भी, जी हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है सर, हम चाहे 12 घंटे या 13 घंटे या 20 घंटे लग जाए, हम इनकी सेवा में लगाते हैं। अच्छा, नगर पालिका को कितने कर्मचारियों को इनकी देखरेख के लिए? नगर पालिका में 10 कर्मचारी इनकी देख में लगाए गए हैं। हाँ सर। अच्छा, जो चारा है, जी सर, जो इनकी एक वक्त की डाइट है या पूरे दिन की डाइट है, जी, वो सरकारी तौर पर कितनी निर्धारित है और आप लोगों का वास्तविक खर्चा कितना आता है? सर, सरकारी तौर पर तो पहले थी एक पशु की 2 टाइम की 30 रुपये प्रति पशु। अच्छा। उसमें छोटा पशु भी आ गया, उसमें 12 कुंटल का भी आ गया, उसमें एक कुंटल क्या 50 किलो का भी आ गया। तो उसका तो पूर्ति नहीं हो पाती सर। बाकी जो हमारा जितने भी नगर पालिका अपने संसाधनों से, अपने फंड से इसकी पूर्ति कर रही है। अच्छा, जो ये गायें होती हैं, जो गोवंश होता है, जी सर, जी, क्या ये ऐसा गोवंश है जो जिन्हें बुजुर्ग होने पर छोड़ा जाए या बीमार होने की स्थिति में छोड़ा जाए? जी सर, ये सत्य है बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है कि जो गौवंश किसी व्यक्ति ने पाला अपने परिवार के लिए, वो गौवंश दूध से चला गया या बीमार पड़ गया, उस गौवंश को चुप से आने के बाद लोग बाग अपने स्वार्थ अनुसार इसे छोड़ जाते हैं, बेसहारा छोड़ करके। तो हमारी टीम ने ढूंढ करके इस गौशाला में छोड़ती है सर। कितना अफसोस आपको होता है? क्या करें सर, जो भी स्थिति है, जो भी लोग बाग कर रहे हैं, हमें तो अपना फ़र्ज निभाना है। जिस तरह कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा है, जितनी सेवा होगी उतनी करेंगे सर। देखिए, ये बहुत विचित्र स्थिति है कि समाज में इस तरह के स्वार्थी लोग हैं जो गोवंश को इस तरह से छोड़ देते हैं। ऐसे में बड़ा सोचनीय बिंदु हो जाता है। तमाम सामाजिक संगठन गायों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत सारे सरकार से मांग की जाती हैं, गायों की हिफाजत की जाए, गायों की रक्षा की जाए, गायों को बेसहारा ना छोड़ा जाए। यदि सड़कों पर आवारा पशु छोड़े जाते हैं तो एक तरफ से सरकार को विलेम किया जाता है। लेकिन मेरा दोस्तों कहना यह है कि यदि ऐसी स्थिति है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन आवारा पशुओं को सरकार छोड़ती है? क्या इन आवारा पशुओं को कोई नगर पालिका परिषद छोड़ती है? क्या इन आवारा पशुओं को कोई पड़ोसी मुल्क के लोग छोड़कर चले जाते हैं? ये सब आपके और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जो स्वार्थी तत्व हैं। मेरे पीछे जो आप ये जितनी सब गायें देख रहे हैं, ये सब इसी तरह से छोड़ी गई हैं और ये हमारे समाज का एक आईना है। इस आईने को आप झुठला नहीं सकते, इसे आप भुला नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते ये असत्य है,
अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि यदि नगर पालिका परिषद भी इनका सहारा ना हो तो ये पशु कहाँ जाएंगे। आप ये देखिए, पशुओं को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। और कितने पशु दयाशंकर जी ऐसे भी होते होंगे जो इलाज के अभाव में या भूख के अभाव में आपके पास ऐसी सूचना आती हो जी कि वो पशु अब नहीं रहे। ऐसा हो रहा है सर कि जैसे कहीं पर किसी पशु का एक्सीडेंट हो गया, किसी बेसहारा पशु का एक्सीडेंट हो गया, कि हमारा सूचना आती है कि हमारी 3 लड़कों की टीम अलग निकाल ली है हमने। जैसे अभी एक हाईवे पे एक पशु का इतना बड़ा बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे अपनी गाड़ी में ला करके उसकी पट्टी कराई है। अभी हमारा जो पल्ली वाली गौशाला है छोटी वाली, उसमें उस पशु की पट्टी करा करके उसमें खर्ची बंद करके उसमें हमने बैठा रखा है। इसको चरी बोलते हैं। हाँ, वर्तमान में सर इसका 180 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। अच्छा, हाँ, 180 रुपये हाँ, प्रति कुंटल हुआ। एक हाँ, पशु की यदि हम डाइट माने 24 घंटे में तो एक गाय कितना खा ले, कितने इसका किलो चारा? सर इसका 15 किलो के हिसाब से उसमें 6 किलो हमने मिलाया। जो स्वस्थ पशु है, जी, जो स्वस्थ पशु है उसका 15 किलो तो हो गया हरा चारा, बाकी 6 किलो जो भूसा होता है सर उसे मिला करके तब एक पशु की डाइट बन पाती है। इनकी अच्छी नस्लें भी हैं, लेकिन लोगों ने जब वो बूढ़ी हुई तो छोड़ दिया, उनसे दूध लिया, छोड़ दिया। लेकिन मनुष्य कितना स्वार्थी है, मनुष्य कितना लालची है, इस हकीकत को कहीं भी किसी भी शहर में अपने इर्द गिर्द आप बखूबी देख सकते हैं। देखिए, अभी एक छोटा बच्चा है गाय का, उनको भी छोड़ दिया गया है। लोगों को बिल्कुल दया नहीं आती। ये किस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, कोई गलती करेगा सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बातें करना बहुत आसान होता है, किसी के लिए भी आसान हो सकता है। लेकिन इस समाज में यदि 10 परिवारों में से 50-100 परिवारों में से कोई एक परिवार भी एक गोवंश को अपना ले तो आप यकीन जानिए कोई भी गोवंश इस देश में बेसहारा नहीं होगा। क्या मैं सही हूँ? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। बड़ा मुझे खुशी हुई आपके विचार सुन करके कि इसी तरीक़ा का अगर प्रोग्राम हर इंसान चलाए तो कोई भी गोवंश बेसहारा आवारा नहीं घूमेगा जी, उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल, ये एक प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि कोई पशु बेसहारा ना रहे। अच्छा शंकर लाल जी, इतनी बड़ी गौशालाओं को चलाना, जी सर, ठीक है, नगर पालिका उसके लिए काम करती है, लेकिन क्या ऐसे सामाजिक लोग भी हैं जो इस काम में आपको सहयोग करते हैं? जी, हमारे लिए सर ऐसा है कि हमारे पड़ोस में हमारे सरकारी संगठन से सरकार से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ये हाँ जो हमारे टीटू जी हैं, शर्मा जी, बाकी हमारे भाई ये सारे सहयोग करते हैं हमारे लिए। किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आए, कोई भी चारे की, कभी किसी चीज़ की कोई वो आती है समस्या, तो हमारा सारा सहयोग करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि समाज इनको, ये जो गायें हैं पड़ोसी मुल्क से नहीं आई हैं और ऐसा भी नहीं है किसी अन्य जनपद से आई हों, या आसपास के किसान हैं या जो भी लोग हैं, क्या सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से कोई अभियान चलाया जाता है? जगह जगह मीटिंग करी जाती है, लोगों को समझाया जाता है इस विषय में, और लोगों का सहयोग भी भरपूर मिल रहा है लगभग, क्योंकि नई गौशाला बन रही है गढ़ की जी, और इसमें कुछ कमियां हैं वो नगर पालिका द्वारा करी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लगभग अभी 2 या 3 महीने पहले चालू हुई है जी, आहिस्ता आहिस्ता सब पूर्ण हो जाएंगी और लोगों को जागरूक करा जा रहा है कि जिन्हें ना छोड़ा जाए, ज़्यादातर अपने पशुओं को अपने पास रखा जाए। अच्छा, उस जागरूकता का जो प्रभाव है वो कितना दिखाई देता है? क्योंकि मैंने बड़े शहरों को भी देखा है तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है कि 300 से ज़्यादा गायें एक छोटे कस्बे के लिए, तो ऐसी जगह ये आंकड़ा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगता? हाँ, ज़्यादा लगता है, परंतु जो बड़े पशु हैं उनका अभी समय नहीं छोड़ा जा रहे हैं, छोटे पशु हैं वो छोड़े जा रहे हैं। लोगों से उसके लिए भी कहा जा रहा है कि इस तरह से ना छोड़ा जाए, समझाया जा रहा है। अगर बात जहाँ तक है कि कोशिश ये है कि कुछ कम ही हुई है पहले से। पहले तो लगभग गढ़ में भी काफ़ी संख्या में पशु घूमते रहते थे जी जी, जब गौशाला नहीं थी। अब गौशाला होने के से ये है कि पशु आवारा नहीं घूम रहे। 2 नौजवान हमारे साथ हैं, इनका नाम चिंटू है, इनका नाम निशांत है। ये लोग भी इनकी केयर करते हैं। आप लोगों की क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या करते हैं? पहले चिंटू आप बताएं। चारा डालना, इनकी सफाई करना, इनकी देख रेख करना। बीमार हो जाता है तो उठा के इस वाले कमरे में रखते हैं, उनकी दवाई करते हैं, डेली दवाई गोली करवाते हैं उनकी। अच्छा, डेली डॉक्टर साहब आते हैं, दवाई करते हैं डेली आकर। हाँ। और जी उन्हें पानी पिलाना, देखते हैं कि सब काम हमारा ही है। अच्छा, क्या आपको लगता है ये जो काम है एक नौकरी के अलावा एक सामाजिक काम है, एक इंसानियत का काम है, कितना अच्छा अंदर था? जी मुझे तो सर मैं बताता हूँ अपनी, ये हमारा तो जो हम काम कर रहे हैं, हमें भाग्य मिला गौ माता की सेवा करने का। हमें बहुत अच्छा लगता है, गौ माता की सेवा करते हैं ड्यूटी के साथ साथ।
हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते इनके लिए, पूरी सेवा जी अपने दिल से करते हैं जी इनकी।